माफ कर दो ईमान। सबके सामने कहेंगे ये? तुम मोहब्बत के लायक हो? तुम्हें कभी एक लम्हे के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई थी? जो तुमने बिलाल को मुझसे दूर करके मेरा नुकसान किया है, खुदा काबिल माफी है। मैं तुम्हारी तरफ फकीर खानदान से नहीं हूँ। आप लोगों की तरह बिलाल के सामने घुटने टेक दूं या फिर भीख मंगों की तरह उसके घर रिश्ता और माफी लेने चले जाऊं? मेरे कंधों पर बंदूक रख के तुमने बिलाल को भी छोड़ दिया। सबके सामने शादी करूंगा तुमसे। भीख मंगे नहीं था अभी असिस्टेंट कमिश्नर के। ईमान जाती है आद से मिलने जेल में, तो आद उससे कहता है कि क्या तुम्हें एक लम्हे के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? तो ईमान उससे कहती है कि क्या तुम मोहब्बत के लायक हो? तो ईमान उससे कहती है कि तुमने मुझसे जो बिलाल से दूर करके नुकसान किया है मेरा, वो नाकाबिले माफ़ी है। तो आद उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह फ़कीर ख़ानदान से नहीं हूँ। तो आद उससे कहता है कि मेरे कंधे पर बंदूक रख कर तुमने बिलाल को भी छोड़ दिया। दूसरी तरफ तैमूर पहुंच जाता है ईमान के घर फूलों का बुके लेकर और उसे कर देता है प्रपोज और उससे कहता है कि मैं तुमसे सबके सामने शादी करूंगा। तैमूर का वालिद अपने घर वालों से कहता है कि क्या मैं भी बिलाल की तरह उस लड़की के सामने झुक जाऊं और भीख मंगों की तरह उसके घर जाकर उसका रिश्ता मांगूं? तो ज़ारा कहती है कि भीख मंगे नहीं, डिप्टी कमिश्नर के घर। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहे चैनल के साथ। चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। लाइक शेयर जरूर करें, अपने प्यारे कमेंट जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।